हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे हैं, आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है 3.2 क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके चैप्टर यानी 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिला सकता है और यही क्वेश्चन आपको 4 नंबर कमा भी सकता है। तो इस चीज़ को समझिएगा। ग्राफ एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर एक स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ग्राफ बनाने से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए पढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को क्या बताया? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by this line and the x-axis and the shaded of the triangular region. कहने का अर्थ क्या है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। उस ग्राफ प्लॉट पर जो लाइन आएगा उस लाइन से आपको एक ट्रायंगल बनाना है। वो ट्रायंगल आपको दिखाना है कि क्या क्या पॉइंट से आपको ट्रायंगल निकला है, वो सभी पॉइंट्स को आपको शो करना है। ये क्वेश्चंस का मतलब था। ओके, तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चंस को और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है मैं लिख देता हूँ। द इक्वेशन आर, ठीक है, द इक्वेशन आर, तो क्या है कोई इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है? वो दिया 3x प्लस में 2y माइनस में 12, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को हमें अलग अलग मान लिया। ओके, अब यहाँ से देखिए कोई एक इक्वेशन को लेना है और उस इक्वेशन को x और y को आपको फॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ फॉर इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए माइनस वाई उधर गया तो क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं, प्लस वाई और प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और ये इक्वेशन बन के तैयार होगा। अब हमें व्हेन यहाँ पर हम एक डायग्राम भी ले लेते हैं और ये डायग्राम साथ साथ में बनाते हुए निकलेंगे। ओके, तो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम को साथ साथ चलाते हुए निकलेंगे x y। अब ये हो गया 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ से आया? ये इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन से निकालेंगे कि y के वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ लिखते हूँ व्हेन y इक्वल टू, अब क्या क्या ले सकते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू अगर हम पहले 0 रखते हैं या फिर पहले 1, 0 रखने से माइनस में चला जाएगा। ठीक है, मैं 1 रखता हूँ, 0 भी रख सकता है, नो डाउट, 1 रखता हूँ। y का वैल्यू मैं 1 रखा तो क्या हो सकता है, x इक्वल टू y का जगह में 1 रखा -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 0। जब y का वैल्यू मैंने 1 रखा तो x का वैल्यू आ गया 0, तो y इक्वल टू 1 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जब y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू, जब 1 है तो y इक्वल टू, अब हम 2 रखने का कोशिश करें। ठीक है, तो y इक्वल वैन लिखता हूँ, वैन y इक्वल टू 2, जब y इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या कंडीशन बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो x इक्वल टू y के जगह पर क्या रखूँगा, 2 माइनस में 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे लिखिए 2 क्या हुआ, y माइनस 1, एक लाइन बढ़ा देता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की जगह मैंने 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 1। तो y इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा देख लेते हैं। x का वैल्यू 2, अब y का वैल्यू 3 रख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, 3। यहाँ पर लिख लेता हूँ व्हेन y इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 2, जब y का वैल्यू है 3, तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू हो गया 2। ओके, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। आई होप ये समझ गए होंगे। अब ये इक्वेशन 1 ले लिए। अब ये इक्वेशन 1, ये क्या था, इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 1 से लिए हैं हम।
ठीक है। अब इक्वेशन 2 से लेंगे, इक्वेशन टू से क्या ड्राइंग बनेगा, वो इक्वेशन 2 का भी मैं ले लेता हूँ। ये देखिए ये रहा, अब यहाँ से मैं लिखूँगा, उसका लिख ही लेता हूँ। ये रहा, ये है 3x प्लस में 2y माइनस में 12। अब यहाँ से भी एक ड्राइंग बनेगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको इसके नीचे आपको लिखते रहना है, ठीक है। इसे मैं रफ कर रहा हूँ और इसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको मैं एक और बना देता हूँ टेबल। ये बन गया इक्वेशन 2 वाला, ठीक है। ये होगा x, ये हो y, 3 लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ये रहा इक्वेशन 2। यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12। अब इस 2y को भी अगर आप चाहे तो भेज सकते हैं, या फिर 3x को भेज सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भेजे ये भेजे, कुछ भी भेज सकते हैं, या फिर 2y को भेजना चाहते हैं या 3x का भेजना चाहते हैं, कुछ भी भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 3x इक्वल टू 12 माइनस में 2y, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 12 माइनस में 2y बाई में 3। तो ये एक कंडीशन बन गया, x का वैल्यू। अब हमें वैन करके रखना है y का वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू अगर आप क्या रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए y, अब वहाँ y के जगह पर आप क्या क्या रख सकते हैं, वो ऐसा नंबर रखना है जो कि ये कट जाए, फ्रैक्शन में नहीं आना, ये याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए वैन y इक्वल टू 0 रखा, मैंने क्या रखा पहले, y इक्वल टू 0, पहला y इक्वल टू 0 रखा, तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2y के जगह पे y इक्वल टू 0 रखा, तो 2 इंटू में 0 डिवाइडेड बाई 3, ओके। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 12 में से, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 12 बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस से कोई फर्क ही नहीं है, तो ये हो गया 4। तो x इक्वल टू क्या मिल गया हमें 4, पहला कंडीशन में मिला 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या ले कि 3, यहाँ से हमें 3 से कट हो जाए, तो y इक्वल टू वन y इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, क्या ले लिया 3। क्यों 3 लिया, क्योंकि 3 इंटू 2 करने पर 6 होगा, और 6 12 में से 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा नंबर लेना जो कट जाए, है ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। x इक्वल टू 12 माइनस, इस बार 2 इंटू में y की जगह क्या रखूँ 3, अब y में 3, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 12 माइनस में 6 डिवाइडेड में 3, ये हो जाएगा 6/3, 3 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो ये क्या मिल गया, x का वैल्यू मिला 2, तो x का वैल्यू मिला हमें 2 और y का वैल्यू मिला 3, ओके। चलिए लास्ट एक और है जो देख लेता हूँ, x का वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गया, और ये 3। अब हमें लेना है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 6 ले लेता हूँ, y इक्वल टू कितना लिए 6, तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर देखिए 12 में से ये 12 है, ये भी 12 बन गया, और डिवाइडेड बाई 3, तो ये बन गया 0/3, तो ये हो गया 0, तो ये कितना मिल गया हमें 0, तो ये 0 मिल गया। अब हमें दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं सारे को रफ कर देता हूँ और ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारे का सारा इक्वेशन मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपको नीचे लिखना है या फिर ग्राफ ले लीजिए और ग्राफ पर प्लॉट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप ग्राफ पर प्लॉट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कोई डाउट है तो बोलिएगा। हाईएस्ट कितना गया है वो देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग ग्राफ पर प्लॉट, इधर मैं ग्राफ पर प्लॉट कर देता हूँ। ये इक्वेशन है, इक्वेशन रख रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन इधर मैं लिख लेता हूँ मैं, ये है x, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये है y, ये हो जाएगा y एक्सिस। यहाँ पर 0, ये कितना है x कितना तक हाईएस्ट गया, देखिए इधर 2 गया है, इधर में 4 गया है, तो 4 तक चाहिए, होने से हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, हाईएस्ट 5 है, हाईएस्ट 4 दिया यहाँ, लेकिन y का वैल्यू 6 तक गया, तो 7 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7,
नीचे में माइनस तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, -1 -2 -3। इधर में भी -1 -2 -3, माइनस है ही नहीं तो माइनस को ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अभी देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू 1 कहाँ आएगा, ये y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0, तो ये तो यहाँ मिल गया, पहला पॉइंट मिला मुझे यहाँ। और क्या मिला है, 0 एंड 1, तो पहला मिला हमें 0 एंड 1, ठीक है। दूसरा वैल्यू 1 एंड 2, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2, ये कहाँ मिला हमारा, दूसरा यहाँ मिला 1 एंड 2, ठीक है। तीसरा पॉइंट 2 एंड 3, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3, ये यहाँ पर मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मिला कितना, 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए एक लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन कहाँ से जा रहा है, ऐसे करके एक लाइन पहले बना लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन गया, एक लाइन मिला। अब ये लाइन कौन सा लाइन था, x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0, यही लाइन है, यही इक्वेशन बना था। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा लाइन एक इक्वेशन का, इक्वेशन 2 का क्या है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, मतलब पहला यहीं रह जाएगा 4 एंड 0, ओके। दूसरा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, देखिए ये वाला पॉइंट ही है जो रुका हुआ है, और यही इक्वेशन यहाँ पर रह जाएगा। तीसरा 0 एंड 6, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा यहाँ 0 एंड 6, ठीक है। तो देखिए ये अच्छे से अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको, मेरा ये तो डायरेक्ट नहीं है, ग्राफ नहीं है, ये ऐसे करके आपको ऐसे करके मिल जाएगा, ऐसे करके पूरा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और मैंने पहले ही बताया था कि ये एक इंटरसेक्ट बन जाएगा आपको लाइन, और इंटरसेक्ट बनते ही देखिए आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी करना है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, ये देखिए एक लाइन यहाँ से आया यहाँ, और एक लाइन बना यहाँ से यहाँ, और एक लाइन बना यहाँ से यहाँ, एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं आपको, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और ये ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या है, देखिए ये पॉइंट मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिला है, और एक पॉइंट यहाँ मिला है ना। तो ये वाला पॉइंट 2 एंड 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तो x का वैल्यू देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू कितना दिया, -1 दिया है, और y का वैल्यू कितना दिया है, 0 दिया है, तो -1 एंड 0, -1 है और 0 है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू आपका कितना आ गया, -1 एंड 0 आ गया, दूसरा वैल्यू कितना आ गया, 2 एंड 3 आ गया, कुछ आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, और तीसरा वैल्यू कितना आ रहा है, 4 एंड 0 आ रहा है। तो तीनों का तीनों ट्रायंगल बना है, पहला ट्रायंगल का पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट ये रहा, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आएगा, यहाँ पर लिखा देता है, ये देखिए यहाँ पर ये वाला आपको लिखना है, और इसका ये बन जाने के बाद आपको ये लिखना है, क्या लिखना है देख लेते हैं। फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से हमें क्या, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट दिस लाइन आर इंटरसेक्टिंग, मैंने अभी बताया ये लाइन क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग हो रहा है ईच अदर एट द पॉइंट 2, 3, कहाँ पर पॉइंट हो रहा है, 2, 3 के ऊपर हो रहा है, ठीक है। और वो भी x एक्सिस पर हो रहा है, x एक्सिस में कहाँ पर हो रहा है, -1 एंड 0 एंड 4 एंड 0, ठीक है। देयरफॉर हमें क्या निकालना था, ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, वर्टिसेस पर बनना चाहिए, वो हम बताए थे शुरुआत में। तो देखिए लिखे, देयरफॉर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 2, 3, एक पॉइंट हो गया, 2, 3 -1 0, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और तीसरा लास्ट पॉइंट होगा 4 एंड 0, तो तीनों पॉइंट आपको दिख गया, और ये ट्रायंगल हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सीधा 4 मार्क्स देकर जाएगा, अगर आप नहीं बनाते हैं तो 4 मार्क्स लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अच्छे से देखिए 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।